अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां गाय माता की पूजा करने वाले और नदियों में मर्द और औरत एक साथ गुस्ल करने वाले करोड़ों लोग बसते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान रकम हुई जिसके बारे में दावा किया जाता है कि शाहकार बनाने वाले मजदूरों के हाथ तक काट दिए गए थे। आखिर वो कौन सा मुल्क है जहाँ क्रिकेट और बॉलीवुड को सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक बाकायदा मजहब माना जाता है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं, आखिर पाकिस्तान और इस मुल्क की आज़ादी में सिर्फ एक दिन का फर्क क्यों है? क्या कोई पाकिस्तानी सच्चे दिल से और कानूनी तरीके से इस मुल्क का वीजा हासिल करके वहाँ घूम सकता है या ये नामुमकिन है? वहाँ की शादियाँ, रस्मो रिवाज, मूर्तियाँ और मौशियत की वो कौन सी हैरत अंगेज बातें हैं जिनसे आज की दुनिया बिल्कुल ना आशना है। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी हमारे पड़ोसी मुल्क यानी भारत की। हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी तफसीली वीडियो जिसमें भारत का कोई भी पहलू अधूरा नहीं रहेगा। चलो यार, आराम से बैठ जाओ और चाय की प्याली के साथ इस सहर अंगेज सफर का आगाज करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे भाइयों, सबसे पहले इस मुल्क के बुनियादी तारुफ की बात करते हैं। यानी सरकारी तौर पर इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत कहा जाता है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है जो 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। लेकिन यार, आबादी के मामले में तो ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े मुल्कों में भी पहले नंबर पर आ चुका है। यहाँ 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ कंचनजंगा है जो 8,586 मीटर बुलंद है और वहाँ का नजारा वाकई कमाल का है। अब एक बहुत ही दिलचस्प तारीख की बात करते हैं जो हम सबके जहनों में रहती है। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी आजादी मनाते हैं और भारत 15 अगस्त को। लेकिन पता है असल कहानी क्या थी? अंग्रेजों के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने दोनों मुल्कों को इख्तियार 14 अगस्त की आधी रात को मुंतकिल किया था। क्योंकि माउंटबेटन को कराची और दिल्ली दोनों जगहों की तकारीब में शामिल होना था, इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन और भारत को रात 12 बजे के बाद यानी 15 अगस्त को ऑफिशियल आजादी मिली। अब आते हैं यहाँ की सकाफत यानी कल्चर की तरफ। भारत की सकाफत इतनी रंग बिरंगी है जैसे एक ही कैनवस पर किसी ने दुनिया के सारे रंग बिखेर दिए हों। यहाँ हर रियासत का अपना ही एक अलग रिवायती लिबास है, जैसे पंजाब का कुर्ता पजामा, राजस्थान की घाघरा चोली, जनूब की धोती। यहाँ के लोग त्योहारों के इस कदर दीवाने हैं कि साल का कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहाँ कोई बड़ा जश्न न मनाया जा रहा हो। अगर जबानों की बात करें तो यहाँ मामला बिल्कुल ही अलग है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू सब समझ लेते हैं, वहाँ हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। मगर आपको जानकर हैरत होगी कि भारत के आईन में 22 ऑफिशियल जबानें तस्लीम की गई हैं। तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, पंजाबी। यार, इतनी जबानें हैं कि अगर आप शुमाल से जनूब की तरफ सफर करें तो आपको लगेगा कि आप हर चंद 100 किलोमीटर बाद एक नए मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। भारत की अक्सरियत यानी तकरीबन 80% आबादी हिंदू मत के पैरोकार हैं। हिंदू अकीदे में मूर्ति पूजा को बहुत अहम मकाम हासिल है। वहाँ मुख्तलिफ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें खूबसूरत लिबास और ज़ेवरात से सजाया जाता है। लोग मंदिरों में जाकर उन मूर्तियों के सामने माथा टेकते हैं, भजन गाते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। उनका मानना है कि ये मूर्तियाँ भगवान की ताकत का एक जरिया है। जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, भारत में गाय को सिर्फ एक आम जानवर नहीं समझा जाता है, इसे बाकायदा गाय यानी माँ का दर्जा दिया गया है। हिंदू रिवायात के मुताबिक गाय इंतहाई मुतबरक और मासूम मखलूक है जिसके अंदर लाखों देवताओं का असर होता है। लोग सुबह उठकर पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, उसके माथे पर तिलक लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बहुत सी इंडियन रियासतों में गाय को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कानूनी सजाएं भी दी गई हैं। सुनो दुनिया के सबसे बड़े इंसानी मेले की कहानी, जिसे कम मेला भी कहा जाता है। 12 सालों में एक बार इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों के मिलाप पर होता है। यहाँ करोड़ों हिंदू अकीदतमंद जमा होते हैं और नदी के मुकद्दस पानी में मर्द, औरतें और नागा साधु सब एक साथ मिलकर गुस्ल करते हैं। उनका मानना है कि इस गुस्ल से जन्म 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 के बाप धुल जाते हैं। यार, इतने बड़े हजूम को एक साथ गुस्ल करते देखना दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। अब आपको मैं कुछ ऐसी मालूमात शेयर करता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भारत का टाइम जोन पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है और इंडिया की करेंसी को इंडियन रुपया कहा जाता है। वहाँ की ख्वानगी की शरह 77% के करीब है। जियोग्राफी के लिहाज से इसके मशरक में बांग्लादेश और म्यांमार, शुमाल में चीन और नेपाल और मगरब में हमारा प्यारा वतन यानी पाकिस्तान है। इंडियन शादियां तो पूरी दुनिया में अपनी धूम मचाती हैं। इन्हें बग फेट इंडिया वेडंगन्स भी कहा जाता है। यहाँ शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 खानदानों का एक बहुत बड़ा जश्न होता है जो हफ्तों तक चलता है। मेहंदी, हथली,
असली संगीत और 7 फेरों की रस्में इतनी धूमधाम से होती हैं कि करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। हर इलाके की शादी का अंदाज, खाना और रिवाज बिल्कुल अनोखा और अलग होता है। अब आते हैं फिल्मों के घर यानी बॉलीवुड पर। मुंबई शहर में वाकई ये इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है। यहाँ के लोग शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे सितारों के इस कदर दीवाने हैं कि उनकी फिल्म रिलीज होने पर सिनेमा घरों के बाहर मेले का समा होता है। लोग अपने पसंदीदा एक्टर्स के पोस्टर्स को दूध से नहलाते हैं और उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। फिल्में वहाँ की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। और सिर्फ यार फिल्मों की तरह ही नहीं बल्कि क्रिकेट भी भारत के रग रग में बसा हुआ है। वहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बा है। जब इंडिया का मैच होता है खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तो पूरे मुल्क में सड़कें सुनसान हो जाती हैं और लोग टीवी के सामने जम जाते हैं। सचिन तेंदुलकर तो वहाँ का बाकायदा तौर पर गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। और आजकल विराट कोहली का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। IPL के दिनों में तो पूरा मुल्क क्रिकेट के रंग में रंग जाता है। अब थोड़ी सी संजीदा बात भी कर लेते हैं यानी मईशत की। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन चुका है और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। उनकी GDP तकरीबन $3.5 ट्रिलियन से भी तजावज कर चुकी है। वहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बंगलुरु शहर और टाटा, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी इंडियन नजाद। अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने शुरू में पूछा था, ताजमहल और हाथ काटने का सच। आगरा में वाकई दुनिया का ये खूबसूरत अजूबा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में सफेद संगे मरमर से बनवाया था। ये कहानी बहुत मशहूर है कि जब ये शहकार बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ने उन 20,000 और मुमारों के हाथ काट दिए थे ताकि दुनिया में ऐसी दूसरी कोई इमारत ना बन सके। हालांकि ये बहुत से मौरखीन का मानना है कि ये सिर्फ एक अफवाह है और असल में उन्हें इतने पैसे दिए गए थे कि वो जिंदगी भर काम ना करें, मगर ये दास्तान आज भी ज़बान जिद आम है। दोस्तों अगर बात ताजमहल पर ही हो रही है तो इस पर एक बदनाम जमाना शेर है, मगर उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप अपनी कैटेगरी लाजमी बता दें। कुआरा होगा तो वो इस शहर को कैसे बोलेगा? तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल तो बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर इस शेर को कैसे बोलेंगे? तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल तो बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मरती। और अगर आप थोड़ा लवर टाइप हैं यानी आशिक मिजाज हैं तो इस शेर को कैसे बोलेंगे? तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। मेरे ख्याल में इसका दूसरा मिसरा आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बता दें। अब बात करते हैं ताजमहल के अलावा भारत के सियाती मकामात पर। राजस्थान के शाही किले और महल, दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार, केरला के खूबसूरत और पुरसुकून हरियाली वाले मनाजिर की और गवा के चमकते हुए साहिल की। यार ये इतनी जगह है कि दुनिया भर से लाखों सैरो सियाहत के शौकीन हर साल खींचे चले आते हैं। अब थोड़ा मुंह मीठा और नमकीन करते हैं यानी वहाँ के खानों की बात करते हैं। इंडिया को दुनिया में मिसालों का घर भी कहा जाता है। वहाँ की बिरयानी, डोसा, छोले भटूरे और स्ट्रीट फूड जैसे पानी पूरी और चाट के तो लोग दीवाने हैं। सबसे मजे की बात यह है कि वहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी खालिद सब्जी खोर है, इसलिए वहाँ सब्जियों के पकवानों में इतने जायके मिलते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। अब आते हैं सबसे अहम और आखिरी बड़े सवाल पर, वीजा पॉलिसी। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या एक पाकिस्तानी भारत जा सकता है? यार सच ये है कि दोनों मुल्कों के सियासी हालात की वजह से वीजा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आमतौर पर सियाहत के लिए वीजा तकरीबन बंद है, लेकिन अगर किसी की वहाँ करीबी रिश्तेदारी हो या मेडिकल का कोई बड़ा मसला हो या फिर क्रिकेट मैच और मजहबी ज़ियारत जैसे अजमेर शरीफ या निजामुद्दीन औलिया का उर्स हो तो मखसूस कोटे के तहत सख्त स्क्रिप्टिंग और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वीजा आसानी से मिल जाता है। पिछले चंद सालों में भारत में एक बहुत बड़ा डिजिटल इनकलाब आया है। इंटरनेट और डेटा वहाँ दुनिया में सबसे सस्ता है, जिसकी वजह से वहाँ यूट्यूब और सोशल मीडिया का एक सैलाब आ गया है। पिंडों और देहातों के आम लोग भी आज यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं और पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अगर बात यूट्यूब की हो ही रही है तो अपने भाई के चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर दे, इसको नहीं भूलना। चलते चलते अब आपको भारत के चंद ऐसे हकायक भी बता देता हूँ जो आपको हैरान कर देंगे। दुनिया में सबसे पहले हीरे भारत की जमीन से ही निकाले गए थे। इसके अलावा शतरंज का खेल भी इसी सरजमीन की इजाद है।
और पता है क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी भारत के इलाके चायल यानी हिमाचल प्रदेश में वाक़ है, जो समंदर की सतह से 2444 मीटर बुलंद है। अगर तर्ज जिंदगी यानी लाइफ स्टाइल की बात करें तो भारत तजाज़ात का मुल्क है, जहां मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में लोग इंतहाई मॉडर्न, ब्रांड्स और तेज रफ्तार जिंदगी गुजारते हैं, नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देहातों में आज भी पुरसकून, रिवायती और किसानों वाली सादगी पसंद जिंदगी देखने को मिलती है। लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और खुले दिल के मालिक हैं। इतनी तरक्की के बावजूद भारत के सामने कुछ बड़े चैलेंज अभी भी हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार फराहम करना, शहरों में आलूदगी पर काबू पाना और अमीर और गरीब के फर्क को कम करना के बड़े मसाइल हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ के नौजवान अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये थी भारत की सरजमीन, इसके कल्चर, रिवायात और हैरत अंगेज हकायक का एक मुकम्मल और सच्चा मवाजना। हमने कोशिश की कि एक फ्रेंडली माहौल में आप तक वो सारी मालूमात पहुंचाएं जो आप जानना चाहते थे। उम्मीद है आपको अपने इस भाई के साथ ये सफर बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगली वीडियो किस मुल्क पर होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।